बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजिंग क्या है, इसके ऊपर मुतअद्दिद दफ़ा हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत सी दफ़ा हमने इसके ऊपर बात किया है कि सोशलाइजेशन से क्या मुराद है, सोशलाइज करने से क्या मुराद है, क्या मतलब है इस बात का। सोशलाइज से मुराद ये है कि हम जब भी किसी माशरे में रहते हैं, किसी मुल्क में रहते हैं, किसी भी जगह के ऊपर जाते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, उठने बैठने के लिए हमें उस जगह के नॉर्म्स, कल्चर, उस जगह की सूरत हाल, उस जगह के अच्छाई बुराई, लिबास, ज़बान, कानून, कवानीन, उस जगह की दीगर मामला से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होने की ज़रूरत होती है। जब तक हम उस जगह की चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते तो हम उस माशरे में या उस जगह के ऊपर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उस माशरे के अंदर हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, फिट नहीं कर सकते। तो इसलिए सोशलाइजेशन के लिए ज़रूरी यह है सोसाइटी के अंदर कि हमें वो चीज़ें मालूम हो, हमें उस मुल्क के कानून के बारे में मालूम हो कि कानून क्या है, किस किस्म के कानून है, क्या खाते हैं, किस तरीके का खाते हैं। और ये बात याद रखें कि हर मुल्क का, हर इलाके का, हर जगह का कानून बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब हम सोशलाइज करते हैं तो हर जगह का अपना एक मुख्तलिफ किस्म का है। हम अगर मुल्क से बाहर जाते हैं तो उस मुल्क के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे हम किसी मुल्क से बाहर जाते हैं और वहाँ जाके रहना इख्तियार करते हैं, ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, हम बाहर की नेशनैलिटी ले लेते हैं और वहाँ जाने के बाद अपने नॉर्म्स, अपने कल्चर, अपने कवानीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। मसलन ईद के दिन है तो हम नौकरी पर ना जाएँ, हम ये कहेंगे जी हमारा क्या काम है, हमारे मुल्क में तो छुट्टी होती है ईद के दिन, तो हम आपके पास नहीं आ रहे। नॉट पॉसिबल। हम किसी से कहेंगे जी हमारे मुल्क में तो रेड लाइट को तोड़ के निकलने का आदत है, हम कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। उनके कवानीन में जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ बुरी है, वो मुख्तलिफ है। किसी बाहर के मुल्क में हम जाते हैं, वो लोग शराब पीते हैं, उनके यहाँ शराब की इजाज़त है, तो वहाँ जाने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि जी हमने ये काम, ये चीज़ लॉ में गलत है, इसके पीने वाले के ऊपर जो है वो 11 PHO का केस बन जाएगा। ऐसा तो नहीं है। उनका कानून मुख्तलिफ है, हमारा कानून मुख्तलिफ है, दीगर ममालिक का कानून मुख्तलिफ है, उनके कपड़े मुख्तलिफ हैं, उनका लिबास, उनका कल्चर, उनकी दूसरी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो इन चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आना चाहिए कि अगर कोई किसी मुल्क में रहता है, वो नहीं खाता अपना गाय का गोश्त, वो नहीं खाता क्या नाम है, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाता। मसलन पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ आए और आने के बाद कहेंगे जी कुत्ते क्यों नहीं मिलते। पाकिस्तान में कोई आए अंग्रेज़ और आके कहेगी जी हमारे को यहाँ पर इस मुल्क में खंजीर का गोश्त क्यों नहीं मिलता, तो उनको ये सोशलाइज हमसे करना है, तो उनको हमारे ट्रेंड को देखना है। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आजकल मीडिया पे चल रहा है, वो एक खातून है जो पाकिस्तान आई हुई है, आप उनके कल्चर में सारी तस्वीरें देखें, उनकी ज़्यादातर तस्वीरें देखो तो आपको नज़र आएगा कि वो हमारे कल्चर के अंदर बिल्कुल शामिल हुई हुई है। हमारे जैसे कपड़े पहनना, हमारे जैसे अंदाज़ गुफ्तगू, हमारे जैसे तरीक़ेकार, उसके घर का भी अगर आप माहौल देखें, जिस घर की वीडियोज़ उसने रिसेंटली भेजी हैं वो भी हमारे कल्चर्स के मुताबिक रखता है, हमारे जैसे घर बनी हुई चीज़ है। यहाँ तक किसी के अंदर आपको उनकी हर चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है, तब जाने के बाद आप एक दूसरे के साथ सोशलाइज प्रॉपर तौर के ऊपर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर है कि हमें आदत हो, समझ में हो कि सोशलाइज क्या होता है, किस चीज़ के ऊपर हमें किया जाता है। ये चीज़ें जो सारी मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये पेज नंबर 69 से लेके 72 तक के दरमियान में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। तो वहाँ पर हम इस चीज़ को मज़ीद करीब से गौर से इसको देख सकते हैं। अब थोड़ी सी किताबी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। वो क्या कहती है, वो कहती है इंडक्टिंग एन इंडिविजुअल इनटू अ सोसाइटी इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, सोशलाइजेशन। इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड एडजस्ट मैन इन सोसाइटी। ठीक, इसकी दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। मैन इज टू लिव इन वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड डिफरेंट सोशल सोसाइटीज। ही इज अ सिचुएशन. He is to learn techniques of life to adjust himself in new modes of life. This learning of techniques of social life is called socializing. Learning of different behaviors in different social situation in the process of socialization. मतलब कहने का यही है कि किसी भी जगह के जब आप जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद उस सिस्टम को समझना, उस कल्चर को समझना, उसके बारे में ज़्यादा करना, उठना बैठना, इनके पास आना जाना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। Man learn various social norms and techniques of social life, interacts with others in various social situations.
मुख्तलिफ लोगों के साथ उठता है, बैठता है, टेक्निक सीखता है, नॉर्म सीखता है, उनका कल्चर सीखता है, ताकि वो सोशलाइज कर सके इस सिचुएशंस को। इसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स ही लर्न्स हाउ टू प्ले हिज रोल इन द सिचुएशन। उसको मालूम हो कि मैं इस सिचुएशन के अंदर अपना कौन सा रोल प्ले कर सकता हूँ, किस तरीके का रोल प्ले कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ आपकी सोशलाइजेशन कहलाती है। द लर्निंग ऑफ रोल प्लेइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलाइजिंग। जब हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो ये भी हम सोशलाइज ही कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशलाइजिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैन लर्न्स व्हेन ही फेसेस न्यू सोशल सिचुएशंस। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। अगर आदमी के ऊपर कोई नई किस्म की सिचुएशंस आई हुई हैं, तो उस वक्त मामला भी कुछ और है, वो नई चीज़ें सीख रहा है। ये किसी आम मुल्क के अंदर भी किया जा सकता है, किसी आम कल्चर में भी किया जा सकता है। इसी सोशलाइजेशन के अंदर अगर हमारा एक माशरे का आदमी है जो मुहाजिर होने के बाद किसी सिंधी में शादी करता है, किसी दूसरे पठान पश्तो कल्चर में करता है, पर कल्चर के अंदर भी कल्चर्स के अंदर करता है, तो वहाँ उनके रिवाजों को, उनकी चीज़ों को समझना, ये भी सोशलाइजेशन की प्रोसेस में आएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इस्लाम और दूसरे मुल्कों का या दूसरे मज़ाहिब का कोई ताल्लुक है। इससे मेरा हर वो चीज़ है जिससे जो यानी अपनी जगह से आ गए, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसको हम कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी अपना लोगों की डेफिनेशंस है जो उन लोगों ने अपने यहाँ पर दे रखी हैं, वो सारी यहाँ मौजूद हैं। सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन। ये हम लोगों ने पर्सनैलिटी के लेक्चर में इसको देखा था कि जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है वो हमारी सोशलाइजेशन की वजह से बनती है। हम कितने लोगों से मिले होते हैं, उठे बैठे होते हैं, तो हमारी बनती है। लेट्स से अगर कोई आदमी इंग्लैंड से पाकिस्तान आता है, तो जब आप उसकी शक्ल और उसकी सूरत हाल देखते हैं, तो आपको देख के लगता है कि यार ये आदमी पाकिस्तानी नहीं है, ये बाहर से आया है। उसकी ज़बान का अंदाज़, उसकी लैंग्वेज का स्टाइल, उसका हर बात पे थैंक यू शुक्रिया बोलने का स्टाइल, उसके हेयर कट का स्टाइल, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। ये और उसकी जो पर्सनैलिटी उस वक्त बनी होगी, वो इसलिए बनी होगी कि वो बाहर से आया हुआ है। हमारे मुल्क में इस वक्त एक वज़ीर है अपना जुल्फ़ी बुखारी, आप उसको गौर से देखें, उसका स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो कोई मिनिस्टर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक अलग मुल्क से जहाँ लेके आया है, उसने वहाँ की पर्सनैलिटी ली हुई है। तो अगर हम उस पर्सनैलिटी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें सोच के लेना होता है कि किसकी हमें बात समझनी है, किसकी नहीं समझनी। तो पर्सनैलिटी जो है वो आपकी थ्रू इसके बनती है। द पर्सनैलिटी ट्रेड्स डिवेलप इन द इंडिविजुअल थ्रू पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ। जो इंसान की जो ट्रेड होती है, जो पर्सनैलिटी बनती है, ये बनती है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं सोशल लाइफ के अंदर, तब आपकी पर्सनैलिटी बनती है ना। मिसाल के तौर के ऊपर मैं पाकिस्तान से जाऊं और मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूं ही नहीं, मैं अपने बच्चे को वहाँ पे बाहर लोगों से भेजूं ही नहीं कि वो बिगड़ जाएगा, तो वो 20 साल के बाद भी जब पाकिस्तान आएगा तो अपनी बोली भी बोल रहा होगा और उसका स्टाइल भी वही होगा, क्योंकि उसने बाहर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो पार्टिसिपेट जब आप करते हैं सोसाइटी के अंदर, तब फिर सोशलाइजेशन होती है। अगर आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो आप सोशलाइज ही आपके नहीं हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कि जिस बंदे का अपना जो बिहेवियर है, वो जो जिसका वो इजहार कर रहा है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है। दिस बिहेवियर इज लर्न्ड बाय सोशलाइजेशन इन ग्रुप। ये जो चीज़ आप सीखते हैं वो ग्रुप्स के साथ जब आप इसके अंदर होते हैं, तब आप सीख रहे होते हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं। आपका द डिफरेंट बिलीव ऑफ द प्रैक्टिस फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटीज़। मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिस होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटीज़ के अंदर। मिसाल के तौर के ऊपर पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया सोशलाइज देयर चिल्ड्रन इन। बाहर के सऊदी अरब के जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे, वो अपनी ज़बान में करेंगे ना, वो इंग्लिश में तो नहीं बात करेंगे, वो अपनी ज़बान में बात कर रहे होंगे। वेयरिंग स्पेशली डिज़ाइन अरबिक ड्रेस, वो अपने कपड़े पहनते हैं। स्पीकिंग ट्रूथ इन ऑल डीलिंग ऑफ लाइफ, वो सच बोल रहे होंगे अपने उसके अंदर। अब ये सारी बातें हैं, अब आगे क्या होता है वो अलग चीज़ें हैं। इसी तरीके से आपकी ऑफरिंग प्रेयर्स टू अल्लाह एंड अदर बिलीव, मतलब उनका स्टाइल डिफरेंट है। अगर हम ब्राह्मण्स की बात करें, वो अपने बच्चों से अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें मिसाल के तौर के ऊपर लर्निंग इन हिंदी लैंग्वेज, वो अपने बच्चों से हिंदी में बात करेंगे। वो वेयरिंग, वो उनका अलग किस्म के कपड़े होंगे, उनका अलग किस्म का तरीका होगा। वो खाना नहीं खाएंगे, वो मुसलमानों के साथ नहीं, मतलब उनकी सोशलाइजेशन और हमारी सोशलाइजेशन के अंदर फ़र्क है। और वो इसलिए क्योंकि हर एक की अलग अलग चीज़ की कैफियत होती है, हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार होता है जिसके तहत वो अपना गुजर रहा होता है। तो
सोशलाइजेशन ये है कि आप लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, मामला समझते हैं, जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम सोशलाइज कहते हैं। और ये सोशलाइजेशन आपका सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जब सोसाइटी के अंदर हैं तो आपको ये सोशलाइज के बारे में मालूम होना चाहिए। ये था आज का लेक्चर जिसके ऊपर, जो सोशलाइजेशन के ऊपर था। हमारा पेज नंबर 69 से लेके 73 तक के ऊपर इसकी तफसीलात मौजूद है। बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन और आंसर के सेशन में करेंगे ऑन जूम। थैंक यू।